नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक धार्मिक कहानी। भगवान हमारे साथ हैं। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है। गोवर्धन नाम का एक पशुपालक अपनी पत्नी दामिनी के साथ बीजापुर नामक गांव में रहता था। वह अपने मवेशियों को चारा के लिए पास के ही पहाड़ों पर ले जाता था। सारा दिन वहीं बिताने के बाद शाम को उनके साथ घर लौट आता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, दामिनी, मैं मासियों को लेकर पहाड़ों पर जा रहा हूँ। शाम को लौटूंगा, तुम ध्यान रखना। अरे, नाश्ता तैयार करके रखा है? हाँ, नाश्ता करके ही जाऊंगा ना। मुझे थोड़ा ताज़ा मक्खन दे दो। कल रात तुमने मिट्टी के बर्तन जो बनाए थे ना, उसी को देना। किसे खिलाओगे? पत्नी ने पूछा था। अरे, रास्ते में भगवान कृष्ण की मूर्ति है और कोई भी उन्हें कुछ भी नहीं चढ़ाता है, तो मैंने सोचा क्यों न आज उन्हें ताज़ा बनाया हुआ मक्खन ही अर्पित किया जाए। उन्हें अच्छा लगेगा। अब हमारे पास और कुछ तो है ही नहीं, कम से कम हम मक्खन तो चढ़ा ही सकते हैं। लेकिन हमारे मवेशियों का भी तो ख्याल रखना है। इन दिनों आप ज़्यादा ही आध्यात्मिक होते जा रहे हैं, कहीं उनसे ध्यान न हट जाए। दामिनी ने कहा था। हाँ हाँ, रखूंगा ना। गोवर्धन अपनी पत्नी से नाश्ता और मक्खन साथ लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में वह विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया, जैसा कि वह हर रोज करता आया था। उसने पहले भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से प्रार्थना की और फिर उनसे ढेर सारी बातें करने लगा। वह उनसे अपनी दिनचर्या के बारे में बात करने लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरा जीवन खुशहाली में बीत रहा है। आज मैं आपके लिए अपने घर से ताज़ा ताज़ा मक्खन लाया हूँ। यह लीजिए, खाकर देखिए ना, मेरी बीवी ने निकाला है। आपको तो ताज़ा मक्खन पसंद है ना? और इतना कहकर गोवर्धन ने मूर्ति के सामने मक्खन से भरा हुआ कटोरा रख दिया और फिर पहाड़ों में मवेशियों को चराने के लिए निकल पड़ा। सूरज डूबने के बाद वह वापस आया और फिर आकर कृष्ण की मूर्ति के पास रुक गया। उसने देखा कि मिट्टी का वह पूरा कटोरा खाली पड़ा था। खाली कटोरे को देखकर वह बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया। भगवान ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली। यह सोचकर वह बेहद ही खुश हो गया था। और मेरी भेंट स्वीकार कर ली, आपने सारी बातें मेरी सुन ली, आज आपने मेरी भेंट इतने प्यार से स्वीकार की, मैं तो धन्य हो गया। अगर आप स्वीकार करें तो मैं आपको प्रतिदिन खुशी से मक्खन अर्पण करूंगा। शुद्ध घर का निकला हुआ मक्खन होगा। उसने अपार प्रसन्नता व्यक्त करते हुए वह बोलता ही जा रहा था। भगवान कृष्ण को गोवर्धन की मासूमियत और अत्यंत ही शुद्ध भाव उस पर इतने प्रसन्न चित्त से वो जो कह रहा था, बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत ही पसंद किया गया। भगवान ही खुश हो गए। उसे दर्शन देने के लिए साक्षात उसके समक्ष हाजिर हो गए और फिर बोले, गोवर्धन, हमें तो मक्खन बहुत ही पसंद है, तो हम इसे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? गोवर्धन भगवान कृष्ण की आवाज़ सुनकर चौंक गया था। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह हकीकत है या कोई सपना है। भगवान कृष्ण, क्या आप स्वयं मुझसे बातें कर रहे हैं? क्या यह सच हो रहा है? मैं तो आपकी आवाज़ सुनकर धन्य हो गया हूँ, पर अगर यह आप ही हैं तो मैं आपको देख क्यों नहीं सकता हूँ? अगर आप दर्शन देंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा कि भगवान कृष्ण आप ही हैं और आप ही मुझसे बातें कर रहे हैं, कोई और मजाक नहीं कर रहा है। इतना सुनते ही भगवान कृष्ण उसके सामने प्रकट हो गए और गोवर्धन पूरी तरह से भाव विभोर हो गया। आप साक्षात मेरे सामने हैं।
मैं तो आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं प्रतिदिन आपको यहाँ आकर मक्खन का भोग लगाऊंगा। उसके सिवाय आपके लिए और क्या क्या कर सकता हूँ? भगवान ने कहा, हमें तुम्हारे द्वारा चढ़ाया जाने वाला मक्खन के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हुए हैं और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। तुम जो चाहो मांग सकते हो। गोवर्धन ने कहा, हे कृष्ण, मेरे पास जो कुछ है उसमें मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं केवल हर दिन आपके दर्शन करना चाहता हूँ, ठीक है ना? तब भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, हम तुम्हें यह वरदान देते हैं, लेकिन एक शर्त है। यह बात तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? गोवर्धन ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि यह बात किसी को भी नहीं बताऊंगा। अब आप अनुमति दें तो मैं चलूं। बछड़े अपनी माता की प्रतीक्षा कर रहे होंगे ना, उनके बिना वह विचलित होते होंगे। प्रभु ने कहा मुस्कुराते हुए, जरूर जाओ। गोवर्धन, लेकिन कल हमारे लिए ताजा मक्खन लाना मत भूलना। गोवर्धन ने कहा, जरूर ले आऊंगा प्रभु, जरूर लाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है गोवर्धन, कल मिलते हैं, भगवान ने कहा था। और गोवर्धन फिर से घर लौट आया। आज की घटना के बारे में उसने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया, लेकिन अगले दिन फिर मक्खन का घड़ा लेकर वह घर से निकल पड़ा। वह घड़ा कृष्ण की मूर्ति के सामने रखकर फिर उनसे प्रार्थना करने लगा, भगवान कृष्ण, कृपया मेरे भेंट को स्वीकार करें। मैं आपके लिए ताज़ा ताज़ा मक्खन लाया हूँ। भगवान कृष्ण गोवर्धन के सामने आज फिर प्रकट हुए। गोवर्धन के मन में एक शंका थी। उसने भगवान कृष्ण से पूछ ही लिया कि प्रभु, एक बात तो बताइए, आप हम सबके लिए हमेशा हाजिर हैं। आप अपने सभी भक्तों का ध्यान भी रखते हैं, लेकिन आप कभी एक शब्द भी नहीं बोलते और हर समय खड़े रहते हैं। आप तो थक जाते होंगे ना? आपको कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। मैंने ठीक कहा ना प्रभु? गोवर्धन, तुम पृथ्वीलोक के मनुष्य भी अजीब होते हो, प्रभु ने कहा था। जब तक भगवान जवाब नहीं देता, तुम कहते हो कि भगवान का तो अस्तित्व ही नहीं है। अब जब हमने तुम्हें दर्शन दिए, तब तुम हमें ही सुझाव देने लगे। बेहतर होगा कि कल से हम दर्शन ही ना दें। भगवान, ऐसा कृपा करके ना करें, मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी चिंता होती है कि ये आप हर समय खड़े रहते हैं, बिल्कुल भी आराम नहीं करते हैं। आपको थोड़ी देर बैठने तक को नहीं मिलता है। आप तो थक जाते होंगे, इसीलिए मैंने ऐसा कहा था। तुम्हारी भक्ति के अलावा तुम्हारी मासूमियत ने भी हमारा दिल जीत लिया है, श्री कृष्ण ने बेहद प्रसन्नता के साथ कहा। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाते हैं। क्या तुम उदाहरण सुनने के लिए तैयार हो? बोलो। जी प्रभु, जरूर तैयार हूँ। इसी स्थान पर हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के भक्तों को देखते हैं। हम चाहते हैं आज तुम भी यहाँ पर रुककर उन सभी भक्तों को देखो, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें उन्हें हमारी उपस्थिति के बारे में नहीं बताना है और किसी भी बात की प्रतिक्रिया भी नहीं देना है। सिर्फ चुपचाप देखते ही रहोगे कि क्या हो रहा है, ठीक है ना? पर प्रभु, अगर मैं सारा दिन यहीं खड़ा रहूंगा तो मेरे मवेशियों का क्या होगा? उनका ध्यान कौन रखेगा? प्रभु ने कहा, हम रखेंगे ना तुम्हारे मवेशियों का ध्यान। हम करेंगे उनकी देखभाल। इसकी चिंता तुम मत करो। जाओ, पेड़ के पीछे चले जाओ। पेड़ के पीछे जाकर इंतजार करने लगना। वह सोच ही रहा था वहां इंतजार करते करते कि भगवान कृष्ण इसकी शंका को कैसे दूर करेंगे। तभी कुछ समय बाद एक व्यापारी पैसों से भरी थैली लेकर वहां पर आया। मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया
और आज मेरे प्रभु का उत्तर भी मुझे समझ में आ रहा है। उसने पैसे की उस थैली को मूर्ति के सामने रखा और प्रार्थना करने लगा। गोवर्धन पेड़ के पीछे खड़े रखकर यह सब देख रहा था। मैंने अभी अभी नया कारोबार शुरू किया है, कृपया इसमें अच्छे अच्छे मुनाफे का आशीर्वाद मुझे दें, व्यापारी प्रार्थना कर रहा था। उसने अपनी प्रार्थना पूरी की और उसके बाद अनजाने में ही बिना पैसों की थैली उठाए वहां से निकल गया। गोवर्धन चुपचाप यह सारा माजरा देख रहा था। उसने यह भी देखा कि व्यापारी पैसों की थैली तो वहीं भूल गया था। अरे, व्यापारी अपने पैसे यहीं भूल कर चला गया। अब मैं उसे याद भी नहीं दिला सकता, क्योंकि मैं भगवान कृष्ण की किसी भी बात पर प्रतिक्रिया ना करने की शर्त पर बंधा हुआ हूँ। थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी आकर मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगा कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है और कई दिनों से वह बेहद भूखा है। वह कहता है, भगवान, मैं आपकी शरण में आया हूँ क्योंकि आप लोगों के उद्धार करते हैं। मुझे ऐसा कोई मार्ग दिखाएं जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। तभी मूर्ति के पास पैसों की थैली उसे दिखाई देती है। वह बेहद ही खुश हो गया और बोला, हे भगवान, आपने इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं इन पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। आप बहुत ही दयालु हैं। हे प्रभु। वह गरीब आदमी पैसे की थैली लेकर वहाँ से खुश होता हुआ चला जाता है और उसके फौरन बाद आया एक और भक्त, भोलाराम, जो कि एक सपेरा था। वह भी प्रार्थना करने लगा और लोगों के जान बचाने के अपने काम से खुश हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है। मेरे जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है। मेरे परिवार में कमाने वाला भी और कोई नहीं है। इसीलिए प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे हर खतरे से बचा कर रखिएगा। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। उसी समय व्यापारी अपने कर्मियों के साथ पैसों की थैली लेने वापस आता है। उसने देखा कि पैसों से भरी थैली तो गायब है और भोलाराम वहीं बैठकर प्रार्थना कर रहा है। उसने इसके लिए सपेरे को ही दोषी मान लिया। आदमी ने वह थैली चुराकर उसमें से पैसे ले लिए होंगे। उसने कहा था, नहीं नहीं, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। वह छोड़ देने के लिए विनती करता रहा। गोवर्धन को भोलाराम के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था। भगवान, पैसे की थैली तो उस गरीब आदमी ने ले ली है। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। अब आप उसे नहीं बचाएंगे तो मैं सब जाकर बता दूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने कोई भी उत्तर नहीं दिया। यह देखकर गोवर्धन ने भगवान कृष्ण को किया हुआ वादा तुरंत तोड़ दिया और उनके सामने आकर उन लोगों से सारी सच्चाई बयान कर दी। भाई साहब, इस आदमी को छोड़ दो। इसने पैसे नहीं लिए हैं। यह तो निर्दोष है। क्यों? तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता कि उसने पैसे नहीं लिए हैं? उस व्यापारी ने कहा था। गोवर्धन ने कहा, मैं गोवर्धन हूँ, पशुपालक हूँ। मैंने गरीब आदमी को यहाँ से पैसे की थैली लेते हुए देखा है और वह कुछ देर पहले उस दिशा में गया। जल्दी जल्दी करोगे तो वह तुम्हें रास्ते में ही मिल जाएगा और उसे पकड़कर उससे सारे पैसे तुम वापस ले सकते हो। उन्होंने निर्दोष भोलाराम को छोड़ दिया। भोलाराम उसका आभार व्यक्त करके वहां से तुरंत ही चला गया। उस निर्दोष आदमी को इंसाफ दिलाकर गोवर्धन बहुत ही खुश हुआ था। उसने भगवान कृष्ण को फिर से याद किया। गोवर्धन के याद करने पर भगवान कृष्ण उसके सामने फिर से प्रकट हुए। भगवान के सामने अपना संदेह व्यक्त किया उसने कि प्रभु, आप चुप क्यों थे जब आपके ही सामने पूरी घटना हुई? तो जैसे मैंने किया, आप ही तो इस समस्या का समाधान कर सकते थे ना? आपने कुछ क्यों नहीं किया? गोवर्धन, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने भी क्या किया है? मैंने एक निर्दोष आदमी को बचाया है, क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है। मुझे पता है कि पैसे की थैली उस गरीब आदमी ने ही ली थी। इसमें निर्दोष भोलाराम को कैसा अपराध? उसे इस अपराध की सजा मिल रही थी।
जो कि उसने किया ही नहीं था। इसीलिए तो मैंने आपकी शर्त तोड़ दी और एक निर्दोष आदमी को बचाने के लिए मैंने सब सच सच कह दिया। तब प्रभु ने कहा, सच कहा। तुम्हें लगता है कि तुमने भोलाराम को बचाया, लेकिन वास्तव में तुमने उसकी मृत्यु का कारण बन गए हो। जानते हो कैसे? हे भगवान, क्या मैं उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हूँ? वह कैसे? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया प्रभु। उसने गोवर्धन ने कहा था। प्रभु ने कहा, गोवर्धन, हम जो भी कर्म करते हैं वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमें सिर्फ अपने कर्म करते रहना है, लेकिन जो हो रहा है उसके खिलाफ जाने की कोशिश तो कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो आपदा आएगी वह तुम्हें समझ में नहीं आएगी। इसीलिए मैंने तुम्हें दर्शन देने के समय कहा था कि किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देना। तुझे मना किया था, पर भगवान मुझे इसमें अपनी गलती तो समझ में ही नहीं आई। कृपया मेरा मार्गदर्शन करके बताएं, मुझे अच्छे से समझाएं। अच्छा, बताता हूँ, श्री कृष्ण ने कहा था। सबसे पहली बात यह थी कि भोलाराम का कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। क्या भोलाराम की मृत्यु हो गई है? हाँ, यह तुम्हारी ही गलती के कारण हुआ है। अगर तुमने उसे जेल जाने दिया होता तो वह सांप पकड़ने नहीं जाता और बच जाता, और बेचारा वह गरीब आदमी खुशी खुशी उन पैसों को अपने परिवार पर खर्च कर देता। लेकिन अब उसे पहरेदार ने कैद कर लिया है और उसका परिवार भूख से मर जाएगा। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी बात न मानकर उन्हें सब कुछ बता दिया। लेकिन प्रभु, कम से कम मेरे कारण वह व्यापारी नुकसान से तो बच गया ना। तुम सही कह रहे हो गोवर्धन, पर यह भी तो सच है। अगर व्यापारी ने अपने पैसों की थैली खोजी होती तो इस नुकसान का उसे ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन उस गरीब आदमी को पैसे से फ़ायदा ही होता और साथ ही साथ भोलाराम जेल में रहकर बच जाता। वह अपने प्राण न गंवाता। आपने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सच है कन्हैया। मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके इरादों का एहसास ही नहीं था। आप तो सभी के प्रभु हैं, सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, लेकिन फिर भी आप शांत रहते हैं, क्योंकि नियति में जो लिखा है वैसे ही होना ही चाहिए। आप ही हैं जो हमारे भाग्य का फैसला करते हैं। लेकिन मैं आपकी मंशा को नहीं समझ सका, क्योंकि मैं तो तुच्छ मानव हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दें प्रभु, मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हुई है। इतनी बड़ी गलती हुई है। प्रभु कहते हैं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है गोवर्धन, यह मैं पहले से ही तय किया था। इसीलिए परिणाम के बारे में मत सोचो, तुम सिर्फ अपना कर्तव्य करो और उसका फल देना भगवान के हाथ में छोड़ दो। और इतना कहकर श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए और गोवर्धन अपना मिट्टी का कटोरा लेकर वापस अपने घर लौट आया। और इस कहानी से सबक सीखते हुए वह सिर्फ अपने कर्म करता रहा और अपने परिवार को, अपने बच्चों को भी यही सिखाता रहा कि सिर्फ हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, हम भगवान का नाम ले सकते हैं, लेकिन उसके फल तो भगवान अपनी इच्छा के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार ही देंगे। यही इस कहानी की शिक्षा है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही और कहानियों के साथ मैं आपसे फिर से मिलने आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।